हेलो नमस्कार, मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है एक नया विवाद शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने भी भारत के उच्चायुक्त को बुलाया है, तलब किया, फिर वापस से भारत ने भी जो है बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाया। सारा जो काम है, सारा जो विवाद है वो बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के है। भारत अपना बॉर्डर फेंसिंग करना चाहता है और इसमें बांग्लादेश ने आपत्ति उठा दिया है, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच में किसी प्रकार का कोई बॉर्डर इश्यू नहीं रह गया है। तो देखते हैं इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग इसी विवाद के बारे में सब कुछ जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश क्या कह रहा है और भारत सरकार का क्या स्टैंड है इस मामले में। ठीक है, तो बांग्लादेश के भारत के तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है वो बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, और बांग्लादेश के तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है वो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश करती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर है और काफी विस्तृत बॉर्डर है। ठीक है, तब 4,096 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश का, और इसी में फेंसिंग किया जाना था। आधा से ज्यादा जो है फेंसिंग का काम जो है और तार लगाने का, बारवर्ड तार लगाने का काम जो है पूरा हो चुका है, आधे में बाकी है। ठीक है, तो बीएसएफ का कहना है, अब जानते हैं कि पिछले साल ही अगस्त के महीने में वहां पे छात्र आंदोलन हुआ था, और छात्र आंदोलन के बाद जो है शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था और वापस से बांग्लादेश की गद्दी पे आए मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जिनका शुरू से ही जो है रवैया भारत विरोधी रहा है, और इसी कड़ी में जो है ये बॉर्डर फेंसिंग के काम को रुकवाना भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। तो अभी सत्ता में बांग्लादेश में बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस। बीएसएफ का कहना है कि उसने जो बॉर्डर फेंसिंग कोई आज का काम या ये सरकार के टाइम का काम नहीं है। ये काम जो है जैसे वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे शुरू हो गया था अप्रैल से ही, अप्रैल से जो है कंटिन्यू चला जून तक। ठीक है, उसके बाद जो है जानते हैं कई इलाकों में पानी वगैरह भर जाता है, तो इसलिए उस काम को हॉल्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर वहां पे सत्ता परिवर्तित हो गई, नवंबर से ये काम फिर से शुरू हुआ है, और तब जाकर के जो है जब नवंबर से काम ये शुरू हुआ है तब यूनुस का जो गवर्नमेंट है ये जो है बार बार उसको रोक रहा है। ठीक है, तो बीएसएफ का ये स्टेटमेंट आया। अप्रैल से जून तक तो बढ़िया से काम चला, और उसके बाद जो है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक वहां पे पानी भर जाता है, और नवंबर से ये काम दोबारा से स्टार्ट हुआ था। तब जाकर के बीजीपी जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है उसने जो ये क्वेश्चन उठाया कि आप ये अनलीगल कर रहे हैं, ये बांग्लादेश की तरफ से कहा गया। यूनुस सरकार ने जो है और जो भारत के उच्चायुक्त है बांग्लादेश में उनको बुलाया। भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो है प्रणय वर्मा, उनको बुलाया रविवार को, और इस पे अपनी चिंता जाहिर की। ठीक है, बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये आप बायलैटरल जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉर्डर हमारा, जमीन हमारा, हम उस पर फेंसिंग कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश के तरफ से जो है वो ये एक अलग ही कहानी हो गया उनका। प्रणय वर्मा उन्होंने जवाब दिया, सारी चीज का उचित तरीके से जवाब दिया कि ये कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, बल्कि ये एग्रीमेंट के हिसाब से जो है हम फेंसिंग कर रहे हैं, और इसकी पूर्व सूचना भी दे दी गई है, जो कि नियम कानून कहता है फेंसिंग के समय में इसकी सूचना वगैरह भी सब कुछ दे दी गई है। ठीक है, फिर भी जो है सरकार बार बार ये आरोप लगाता है कि भारत सरकार जो है ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन कर रही है, और दूसरा इश्यू उठा रहा है कि जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था वो भी उचित नहीं है, हम जो है दोबारा से उसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो अभी तक तो भारत सरकार समझ रही थी कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है बॉर्डर इश्यू कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर से जो है यूनुस सरकार वापस से इस मुद्दे को उठा करके एक तरह का नया विवाद जन्म देने की प्रयास कर रही है। ठीक है, तो जैस्मिन उद्दीन जो है बांग्लादेश सरकार की तरफ से उसने बात किया था प्रणय वर्मा से, और अपना जो ये आपत्ति था उसको दर्ज कराया। अगले ही दिन भारत सरकार ने जो है भारत में जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त रह रहे नूरुल इस्लाम उनको बुलाया, और उनको जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो भारत सरकार जो भी कर रही है वो नियम कानून के हिसाब से ही कर रही है। और मेनली भारत सरकार का कंसर्न है कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं बॉर्डर इलाके में, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स का तस्करी है, ये सब जो क्राइम बॉर्डर इलाके में बढ़ रहे हैं वो उसी को रोकने के लिए जो है हम अपना जो फेंसिंग कर रहे हैं, और अपनी जो टेक्नोलॉजीज है वो बॉर्डर पे लगाएंगे, अपने बॉर्डर को सेफ करेंगे। ये भारत सरकार का अपना स्टैंड है। ठीक है, और अपना जो भी प्रोटोकॉल होता है दो देशों के बीच में वो सारे प्रोटोकॉल्स को बताया गया कि बीएसएफ और बीजीबी दोनों जो है आपस में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बीजीबी को इस चीज की जानकारी दे दी गई है
जिस जो नियम कानून कहता है, जो प्रोटोकॉल कहता है उसके हिसाब से, फिर भी जो है विवाद जो है अब आगे और बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है लास्ट टाइम 6 जून 2015 को जो है बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जो 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, उसी पे जो है उसी हिसाब से नेगोशिएट करके ये लास्ट साइन हो गया था 6 जून 2015 को। और 4096 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर था, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, वो दोनों ही देशों के बीच में जो है ये विवाद खत्म हो गया था। दोनों ही देश इस बात पे राजी थे कि कोई भी देश जो है जो बॉर्डर एरिया है उसके 150 मीटर के रेंज में किसी प्रकार का डिफेंस स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे। डिफेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम किसी प्रकार का बंकर नहीं बनाएंगे, कोई मिसाइल वगैरह की तैनाती नहीं करेंगे, कुछ इस टाइप का नहीं करेंगे जो युद्ध संबंधित है, ठीक है। दोनों ही देश उस मुद्दे पे राजी थे। और जो यूनुस सरकार है वो आरोप लगा रही है कि आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप डिफेंस स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो सिर्फ वायर फेंसिंग है। तो कोई भी देश जो है अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने का प्रयास तो करेगा ही, चाहे वो घर हो या देश हो, बॉर्डर को सुरक्षित तो करना ही है। तो भारत सरकार फेंस लगा रहा है, वायर लगा रहा है, ताकि वहां पे कैमरा वगैरह इंस्टॉल करे, अपना जो टेक्नोलॉजी है वहां इंस्टॉल करे, ताकि अगर कोई बांग्लादेश से कोई घुसपैठ कर रहा है, किसी तरह का तस्करी कर रहा है, तो उसको पकड़ में लाया जा सके, ठीक है। फिर भी अब बांग्लादेश जो है एक अलग ही दुनिया में जो है घूम रहा है। कभी बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि हम बिहार और वेस्ट बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, उसी के मंत्री कहते हैं, ठीक है। तो यूनुस सरकार वास्तव में है ही नहीं, उसे चलाने वाली जो है बाहर की जो है विदेशी ताकतें हैं, जो यूनुस सरकार को चला रही है, उसे तरह तरह का नया आइडिया दे रही है कि भारत को परेशान करना है। तो भारत भी जो है ये सब कुछ सह रहा है। बांग्लादेश शायद ये भूल गया है कि जो बांग्लादेश को बना सकता है वो उसको खत्म भी कर सकता है। तो ये बात शायद बांग्लादेश को आज के टाइम में याद नहीं है, इसलिए इस तरह की बेवकूफियां कर रहा है, ठीक है। भारत सरकार अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और किसी प्रकार के बायलैटरल एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं कर रही है। अपनी सीमा को सुरक्षा करना, अपनी सीमा को सुरक्षित रखना, ये हर देश का दायित्व होता है, जो भारत सरकार कर रही है। और भारत सरकार ने बार बार एक बात दोहराई है कि हम क्राइम फ्री बॉर्डर बनाना चाहते हैं। क्राइम फ्री बॉर्डर दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, हो सकता है कि बांग्लादेश को क्राइम फ्री बॉर्डर पसंद ना हो, लेकिन भारत सरकार अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम कि हमको क्राइम फ्री बॉर्डर बनाना है, इसके लिए जो करना पड़े करेंगे। बांग्लादेश का आपत्ति वहां पे लगने वाले सीसीटीवी वगैरह से भी है कि अगर बॉर्डर पे कैमरा वगैरह होगा तो आप जो है हमारे देश के अंदर झांक सकते हैं। अब पता नहीं कि ये बेवकूफ़ी बांग्लादेश क्यों कर रहा है। इससे पहले भी कई सारी बेवकूफ़ियां बांग्लादेश सरकार कर रहा है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी किया जाना है, मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, वो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में हमको देखना है कि भारत सरकार किस तरह से फेंसिंग करती है और बांग्लादेश के इस नासमझी को कब तक भारत सरकार जो है बर्दाश्त करती है, या फिर कोई कठोर कदम उठाती है बांग्लादेश को लेकर के।